हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी जो कि उस ऑब्वियसली मार्केट सेक्टर का लीडर है और उसका अभी हाल ही में अभी रिजल्ट आया है क्वार्टरली। वही क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया है, मतलब वो सारे डिस्कस करेंगे। और आप पूछोगे मतलब क्वार्टरली रिजल्ट तो दिन में बहुत सारे आते हैं, राइट। बट मैं स्पेशली वही चीज़ आपको लेके आता हूँ कि जो सेक्टर लीडर हो और जिसके नंबर अच्छे हो, क्योंकि ऐसे अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको डिस्कस करने लगा तो दिन में 10-10 वीडियो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही स्टॉक लेके आता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक रहता है, ठीक है। और कुछ उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें रहते हैं। ये वीडियो हम लोग आते हैं इतना मेहनत करके ताकि आप लोग के पास पहुँचे और आप अपना डिसीजन बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, आप वो इजीली ले सको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और देखते हैं कौन सा स्टॉक का डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, ये आप देख सकते हो पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री, ये आपको पता होगा, ये एग्रोकेमिकल स्टॉक सेक्टर का सबसे लीडिंग कंपनी है, ठीक है। इसका आज ही रिजल्ट आया है। रिजल्ट पे जंप करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स आपको बताता हूँ कि कंपनी कैसे पोजीशन करी है अभी तक का, ठीक है। अगर आप देखोगे आज तो लगभग कितना 3% लगभग भाग चुका है, ठीक है। अगर मैं देखूंगा एक साल का परफॉर्मेंस तो आप देखोगे कितना है, सिर्फ 9-10% है। मतलब लास्ट 2 दिन में 5% भाग के भी साल का कितना है, 10%। मतलब आप देख सकते हो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। और ये दिखाऊंगा मैं, ये सिर्फ पीआई इंडस्ट्री का नहीं है। जितने भी आप केमिकल स्टॉक्स, मतलब एग्रोकेमिकल स्टॉक्स आप पकड़ोगे, लगभग उसका वही सेम हाल है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता होगा ये लास्ट 1-1.5 साल में क्या हुआ है, चाइना ने इतना डंप किया, मतलब जो रॉ मटेरियल्स, तो इसके चक्कर में ये इंडियन एग्रोकेमिकल सेक्टर पे वो इम्पैक्ट पड़ा। और ऊपर से बहुत सारा एग्रोकेमिकल स्टॉक्स है जो कि बहुत ही डिपेंडेंट करते हैं एक्सपोर्टिंग में। एक्सपोर्टिंग मतलब हम लोग खुद भेजते हैं, ठीक है। अगर बाहर का अगर टेंशन रहेगा ज़्यादा तो ऑब्वियसली हम लोग इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डिमांड अगर क्रिएट नहीं होगा तो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। डोमेस्टिक में कितना करेंगे, तो जो कंपनी है, जैसे छोटा मोटा जो कंपनी है एग्रोकेमिकल स्टॉक्स का, वो थोड़ा बहुत भागे हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक पे रिलाई करते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े कंपनी है जो कि मैक्सिमम वो डिपेंड करते हैं एक्सपोर्टिंग में, तो उनको आया है प्रेशर। मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, आप वो थोड़ा सा ये वीडियो पे एंड तक बने रहिए, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। इसलिए जिसको सिर्फ नॉर्मल स्टॉक से मतलब है वो स्टॉक्स देख के जा सकता है, और जिसको थोड़ा सा इन डिटेल जानना है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इन डिटेल जानना है, वो ये नेक्स्ट 8-10 मिनट जो वीडियो होगा वो जुड़े रह सकता है। और रिजल्ट से जाने से पहले हम लोग देखेंगे इसका फाइनेंशियल, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे फाइनेंशियल का कितना है, ईपीएस मिस्ड बाई 6.13%। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था बालकृष्ण इंडस्ट्री पे, ठीक है। उसमें क्या था, ईपीएस बीट किया था इसीलिए वो भागा था। बट आप पूछोगे यहाँ पर तो ईपीएस मिस किया है फिर भी कैसे भाग गया, ठीक है। ये क्योंकि स्टॉक मार्केट कन्फ्यूजन आपको करेगी ही करेगी, ठीक है। मैं वो आपको आई लिंक में भी डाल दूंगा, जो मैंने अभी रिसेंटली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का वीडियो बनाया था, अभी उसको देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये ईपीएस मिस हुआ है, इतना क्वार्टर से ईपीएस बीट कर रहा था, अभी रिसेंटली अभी ईपीएस मिस किया, फिर भी स्टॉक भाग रहा है, क्यों, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। मैं सिंपल आपको कंपैरिजन करने के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उसी सेक्टर का सिर्फ एक ही नीचे जा रहा है और बाकी सब भाग रहे हैं, तब उसमें समझ में आता कि ईपीएस बीट हुआ है तो स्टॉक गिर जाएगा। बट इस केस में क्या है, एग्रीकेमिकल स्टॉक्स में क्या है, आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आप लेट से पकड़ लेते हैं एग्रोकेमिकल का सबसे बड़ा कंपनी तो यही है। अब सेकंड बड़ा कंपनी अगर देखूँ, ये हो जाएगा आपका यूपीएल, ठीक है। उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। आप देखोगे एक साल का कितना है, ये देखो, ये एक साल का 8% रिटर्न है और ये एक साल में -25% का रिटर्न है। ये फिर भी तो 8% फिर भी दिया है, ठीक है, वही ना। और एक कंपनी देखेंगे, और एक कंपनी हो गया आपका सुमिटोमो केमिकल्स, ठीक है। ये भी अगर देखोगे एक साल का कितना है, मतलब ये बराबर पे है, 8%। मतलब कोई भी एग्रो केमिकल स्टॉक्स हाई फाई इतना भागा नहीं है, सब वही सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और एक अगर मैं दिखाऊंगा और कौन सा एक स्टॉक्स अगर पकड़ते हैं, लेट्स से रेलिस इंडिया एक है, या रिलीज इंडिया। मैं मतलब बड़ी बड़ी कंपनी का ही बता रहा हूँ, कोई छोटा मोटा कंपनी पकड़ूंगा तो ऑब्वियसली वो बहुत वॉलेटाइल रहेगा, वो भी दिखाऊंगा मैं। इसका देखेंगे एक साल में, हाँ, इसका एक साल में लगभग 40% भागा है। बट ऐसे नहीं कि इन पर इंडस्ट्री खराब हो गया, क्योंकि इसमें अगर मैं दिखाऊंगा 5 साल में, आप देखोगे क्लियरली सिंपल चीज़ है। 5 साल में रिलीज इंडिया का है 77% और पीआई इंडस्ट्री का है 225%। उस हिसाब से तो पीआई इंडस्ट्री बढ़िया हो गया। अब एक साल कंपेयर करोगे तो ये रिलीज इंडिया अच्छा हो गया। ऑब्वियसली रिलीज इंडिया का मार्केट कैप यहाँ पर तो होगा कहीं पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये हो गया आपका पीआई इंडस्ट्री का मार्केट सब 6,000 करोड़, रिलीज इंडिया के 5,000 है। ऑब्वियसली जो जितना बड़ा कंपनी है वो कम वोलेटाइल होगा, जो बहुत ही छोटा कंपनी है, मतलब जो छोटा मार्केट कैप है, वो बहुत ही वोलेटाइल होगा। इसलिए रिलीज इंडिया का वोलेटिलिटी ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको दिखाया यूपीएल, सुमिटोमो, ये टॉप 3 मार्केट कैप में है, इसलिए टॉप 3 का जो रिजल्ट है वो ले दे के लगभग सेम ही है एक साल में, ठीक है। तो ये तो हो गया एक डिफरेंस कि क्यों ईपीएस बीट करने के बाद भी वो भागा है। ये तो वन ऑफ द रीज़न हो गया, ठीक है। और ये कोई अननोन रीज़न नहीं, ये नॉन रीज़न था, ठीक है। क्योंकि मैं अगर सिंपली यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये हो गया आपका पीआई इंडस्ट्री का, ठीक है। पीआई इंडस्ट्री का यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर कहीं तो लिखा होगा,
यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पी इंडस्ट्री लिखा है, प्रेजेंटली इट अर्न 77% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड रेस्ट 23% ऑफ डोमेस्टिक सेल। मतलब खुद की कंट्री में ही 23% उसका सेल होता है और 77% डिपेंडेंट है बाहर की कंट्री में। अब जब बाहर की कंट्री में सबसे खरीदेगा कौन? अब जहाँ पर पॉपुलेशन होगा वहाँ, अब पॉपुलेशन है कहाँ पर ज़्यादा? मोस्टली इन चाइना। ठीक है, अब चाइना में क्या है, फिर 1-1.5 साल से वो अपना प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे थे। ठीक है, चाइना के पास सब कुछ है, वो गूगल का भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, वो फेसबुक का भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, उनके पास बहुत ही चीप मटेरियल, चीप क्वालिटी और चीपली रिसोर्स मिल जाते हैं, इसीलिए उनके पास अपने अपने है। ठीक है, इसीलिए अभी वो डंप करने लगे। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग का एक्सपोर्ट से जो मतलब जो स्टॉक स्पेशली एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट करता रहा है, उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ी है। अब देखो जो बड़े बड़े ब्रोकर है, जेफरी स्टार के सजेस्ट 16% अपसाइड इन द एग्रोकेमिकल स्टेक। ठीक है, ये पीआई इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी अब होता है कभी भी, कभी जेफरीज हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, सिटी हो गया, इनके अगर टारगेट अगर बड़े आते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी बहुत एडवांटेज मिल जाता है उस कंपनी को। ठीक है, यहाँ पर देखोगे जैसे कि पीआई इंडस्ट्री की फॉर रिजल्ट प्रॉफिट राइज हुआ 31.7% ईयर ऑन ईयर। जैसे कि मैंने बताया था, सिर्फ ईयर ऑन ईयर देखना नहीं होता है, क्योंकि हेडलाइन में देखने के लिए तो अच्छा लगता है प्रॉफिट राइज हुआ 31.7%, बट अगर आप थोड़ा सा अंदर जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं पैरामीटर्स में जाएंगे तो पैरामीटर्स ऑब्वियसली बहुत ही बेस्ट है। 9.9, 14.7, 17 इंक्रीजिंग है। ये भी ROE 18.5, 18.5, 21 ये भी बढ़िया है। ROC भी 21.6, 21, 23.8, मतलब ये तो ठीक ही है। ये तो जो भी बेसिक चेक करना होता है हम लोग कर लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक है, जैसे कि हर बार मैं ये बताता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट में हमें क्या देखना होता है, हमें देखने होता है नेट प्रॉफिट। और वो भी किस किस का नेट प्रॉफिट देखना होता है, एक देखना होता है ईयर ऑन ईयर, मार्च 2023 से आपका मार्च 2024, और एक हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दिसंबर 2023 से मार्च 2024। ठीक है, अगर देखोगे, ठीक है, 281 था नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर, अभी हो गया 370, तो आपको इंक्रीज दिख रहा है। बट अगर क्वार्टरली देखोगे थोड़ा सा डिक्रीज है। ठीक है, बट ये क्यों भाग रहा है फिर भी? क्योंकि एक साल में ऑलरेडी भागा ही नहीं है। ठीक है, अभी जैसे ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि अभी ऐसे भी ये सारे एग्रोकेमिकल वो भी है, और उनका एक फैक्टर है कि जो भी मानसून सीजन रहता है, जो भी बारिश होती है, ये सारे इफेक्ट करते हैं। लास्ट ईयर जो एलिनो का मतलब जो बारिश का जो प्रेडिक्शन था बहुत ही कम था, अभी इस साल अच्छा है, होप्स हो कि अच्छा भी रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर करती है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर चलेंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आप देख सकते हो 71.83 था, अभी लगभग जंप किया है उसका रिजर्व्स। और सिंपल हम लोग देखेंगे CAGR पे, आप यहाँ देख सकते हो CAGR, मतलब जैसे कि मैंने बोला था, CAGR डबल डिजिट का अगर रिटर्न है पॉजिटिवली, ठीक है, कंसिस्टेंटली, तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। मतलब ऐसे CAGR आपको हार्डली 100 कंपनी ढूंढोगे तो आपको 4-5 ही मिलेंगे। ठीक है, जो कि कंसिस्टेंट होंगे, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो मिलेंगे माइनस में होगा 1 साल 3 साल में बहुत ही 200% होगा, उस टाइप का नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और फिर हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखोगे इधर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सिंपल देखेंगे प्रोमोटर्स, FIs हो गया मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, और DIs हो गया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, और ये पब्लिक। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टर के पास मतलब प्रोमोटर्स के पास कितना है, मतलब वो लगभग 46 मतलब लास्ट 4 क्वार्टर से सेम ही है। FIs का क्या है 19.1, 20.1, 20.4, 20.3, मतलब लगभग 19-20 के अंदर ही है लगभग एक साल से। DIs का कितना है 23.8, 23.1, फिर 23, फिर 24, मतलब ये थोड़ा सा बढ़ाया फिर कमाया, मतलब ले दे के सेम ही है। अब गवर्नमेंट के पास भी लगभग 0.15 है। ठीक है, अब पब्लिक के पास क्या है आप देखोगे 11.1, 10.7, 10.6, 10.3, 9.2, मतलब पब्लिक के पास धीरे 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 कम हो रहा है। मतलब एक्चुअली ये अच्छी बात है। अगर धीरे धीरे कम होता अपना प्रोमोटर्स के पास या FIs के पास या DIs के पास, तो प्रॉब्लम में होता। जैसे मैंने कल ही बताया था वीडियो में जो डाला था मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, उसमें भी यही चीज़ आपको मतलब बताया था फोकस करके, कि अगर पब्लिक से लोग खरीद रहे हैं, बड़े लोग इन द सेंस FIs DIs, तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। आप इसमें देखोगे कितना है अभी 9.2%, मतलब 10% से भी कम, मतलब लगभग 91% बड़े लोग के पास है। तो ये सब चीज़ें होता है, मतलब ये आप तो ऑब्वियसली आप तो कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हो कि आपके पास कोई जादू नहीं है कि आप देख सकते हो ये वाला कंपनी आगे जाके इतना रिटर्न दे देगा, ये कोई नहीं बता सकता। हम लोग एज्यूम करते हैं, किसको देख के, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के, क्वार्टरली रिजल्ट देख के, सारे चीज़ें देख के हम लोग एज्यूम करते हैं, और उसी हिसाब से ये ब्रोकरेज रिपोर्ट भी बनाती है। ठीक है, उनके पास तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी टीम है, हम लोग तो फिर भी छोटे लेवल पे सिर्फ मतलब हम लोग छानबीन करते हैं, उन लोगों के पास बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी आगे उठ के आ गया बोल दिया कि ये 15% अभी बढ़ने वाला है या 10% कम होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरा मकसद है ये दिखाने के लिए, स्पेशली शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि लोग कैसे बाय कर रहे हैं। तुम्हें अगर कुछ भी फंडामेंटल ज़्यादा देखना नहीं है तो मैं सिंपल बताऊंगा, ये 2 चीज़ एटलीस्ट देखो, CAGR देखो, ठीक है, और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, ये एटलीस्ट देखो, ये इसमें थोड़ा सा तो अंदाज़ा आ जाएगा। ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट क्या है, एक साल से मार्केट भागा नहीं है, स्पेशली एग्रोकेमिकल स्टॉक्स, सिर्फ इकलौता ये स्टॉक नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स भागे नहीं है।
आपको मैंने कंपेयर करके भी बता दिया कि लगभग सबका सेम ही है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, अभी इसका मैं अगर 5 साल देखूँगा कितना 225%। अब जैसे मैंने बहुत बार बताया है, कोई भी ब्लू चिप कंपनी मतलब लार्ज कैप कंपनी, बड़ा कंपनी अगर 5 साल में अगर आपका पैसा डबल करती है तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। पैसा डबल मतलब 100%। अब ये हो गया कि ना 225%। अब समझ में आ रहा है 225% मतलब 5 साल में बहुत ही बड़ी बात है। अब वो लोग फंस जाते हैं कब, जो कि 3 महीने इन्वेस्टमेंट करके बैठे होंगे, 4 महीने इन्वेस्टमेंट करके बैठे होंगे, वो तो बोलेंगे ना कि भाई रिटर्न नहीं आया है। अगर लेट से कोई अभी लेट से हाल ही में कोई इस कंडीशन में अगर बाई किया होगा, अब उसका रिटर्न कितना मिला होगा, अभी उसका रिटर्न -7% है, तो वो गाली दे रहा होगा कि भाई 1 साल से मैं होल्ड करके रखा हूँ और मेरा -8% ही है, तो ओबियसली गाली देगा। जैसे कि मैंने कल भी ये पॉइंट आपको बताया था कि बालकृष्ण इंडस्ट्री का, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें भी देखोगे 1 साल में उसका रिटर्न कितना था, 3-4% ही था। ठीक है, बट 11.5 महीने में मतलब जो 12 महीना का होता है उसमें रिटर्न ही था 3-4%, बट 11 महीने वो -7 -8 में था। लास्ट आधा 1 महीना में भी वो सीधा हो गया 20% 25% भाग गया। तो बड़े कंपनी वही होते हैं कि कुछ भी ऑब्वियसली ग्लोबली इम्पैक्ट हुआ, कुछ रॉ मटेरियल में इम्पैक्ट हुआ, कुछ एक्विजिशन किया, ये भी आप देख सकते हो। ये भी एक भूल गया आपको दिखाने के लिए, ये भी देख सकते हो। पीआई इंडस्ट्री भी एंट्री किया था फार्मा बिजनेस में, जो कि अभी ये सक्सेसफुली डेवलप कर चुका है। कोविड-19 का ड्रग एंट्री में 2021 में किया था। इसके ऊपर मैं वीडियो डाल के रखा था, मैं फिर से ये लिंक में डाल दूंगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कवर कर रखा था। ये नया बिजनेस में एंट्री करने जा रही है तो कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, ये सारे होते हैं, जैसे कि कल भी मैंने बताया, ये एक्विजिशन होता है, नया कंपनी खरीदते हैं, उस टाइम के लिए क्या होता है ना, ऑब्वियसली ये सब जो खरीदते हैं पैसा तो लगता है ना, तो इसलिए 1-2 साल वो प्रॉफिट नहीं दिखा पाते। जैसे कि सेम टू सेम कल मैंने बताया था बालकृष्ण इंडस्ट्री पे, तो सेम टू सेम ये चीज़ पे भी लागू होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है, आप 11 महीने पकड़ के रखोगे और बोलोगे रिटर्न नहीं है, लास्ट 1 महीने ही आपको 20-25% भाग जाएगा। जैसे कल बालकृष्ण भागा था और अभी ये पीआई इंडस्ट्री का भी लगभग वैसे कंडीशन है। तो ये वाला स्टॉक्स जो भी मैंने बताया, कल बताया था बालकृष्ण का, आज पीआई इंडस्ट्री का, जो सेक्टर लीडर हैं, जो कि भागे नहीं है इतने दिन से, साल से, इनको जितना भी मतलब 5% 10% जितना भी गिरे उठाते रहो। मतलब ये मेरा एनालिसिस है, ऑब्वियसली आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। मेरा काम है आपको बताना कि टाइम रहते हुए आप ये देख सकते हो। ऑब्वियसली आप अपना स्टडी कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।